प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे देव, आप भूतकृत है। हे देव, आप इस संसार के यौन स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्यात देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अस्मात् त्वं धिजातोऽसि त्वद्यं जायता पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह शरीरी पुनः आपसे उत्पन्न हो। अमुक नाम वाला यह प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त करे, ऐसा कहकर तिल मिश्रित आण्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाए। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जलदान देने की प्रतिज्ञा करे। और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है, ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करे और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसव्य होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपना शोषुजदघम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपनी शिखा को बांध ले और सीधे कुश को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में 1 बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जलदान करें। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुड़,
तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को एक बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाए। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदंतर कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार का उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य का यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वह महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं, तो फेन के समान प्रसिद्ध यह मर्त्यलोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाए। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करें। तदंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार श्रौत की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसको श्मशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगम करना चाहती है, तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामों से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगम करती है, उतने काल तक वह स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगम करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती है तथा वह पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुखोपभोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्महत्यारा, कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सद्वा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है, वह अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्गलोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती है, तब तक वह स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जो स्त्री पति के दोहक में दोहकी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना,
कृशकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संवरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन के योग्य नहीं होती। क्षत्रियादि सभी सवर्णा स्त्रियों को अपने पति के साथ ही चिता में आरोहण कर परलोक सुख प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से लेकर चांडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ चिता में जलकर सती होने का विधान एक समान ही है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित है और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पक्षिण, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।